नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता दें कि पीठ पीछे बहुत बड़ा ठोकर लगने वाला है। सावधान हो जाओ, समय बहुत कम है। अगर आज के इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो आपके जीवन में जो घटना होगा आप जीवन भर पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के जीवन की वह बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं जो अटल सत्य है, इन्हें कोई झुठला नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में कलयुग का सबसे बड़ा घटना होने वाला है। एक शब्दों में कहे तो अब आप सभी का जिंदगी 2 हिस्सों में बैठने वाला है। सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इनमें जो खुशखबरी आप सभी को मिलेगा सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। सभी दुश्मनों की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी कामयाबी को देखकर जल जल कर सब कोई खाक हो जाएगा। आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ईश्वर भी आपकी लगन देखकर खुश हो चुके हैं, इसलिए अगले 48 घंटों में आपको ऐसी ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिनको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी। आपने जिसे हर समय अपने मन में दबा कर रखा, ऐसी इच्छाएं अब अगले 48 घंटों में पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका सपना सच होने जा रहा है और जब यह सपना सच होगा तो आपके आंसू आने स्वाभाविक सी बात है। हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है और इस बदलती चाल में यदि ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाए, जो कि अब आपको प्राप्त हो चुका है, आपकी लगन, आपका प्यार और आपका बलिदान ईश्वर को बहुत अधिक भा गया है। इस वजह से ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिल गया है, तो ऐसी स्थिति में जीवन में कुछ शुभ संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाती हैं, जो बदलाव का मुख्य आधार बनते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब हमारा अच्छा समय हमारे नजदीक आता है, बुरा समय भी आसपास ही होता है और वह हमारे मन को ऐसे भटका देता है, हमारे विचारों में ऐसे बदलाव लेकर आता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी कीमत हमें बहुत महंगी पड़ती है। जी ना दोस्तों, तो आपको हम सतर्क करना चाहेंगे कि अगले 48 घंटों में आपको 4 ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यह अच्छा समय कब आकर गुजर जाएगा, आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में यह अच्छा समय पहली बार आया है। पहले भी आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब आप अपनी मनचाही सफलता के बहुत करीब पहुंचे थे। आपको सब कुछ आसान लगने लगा था, फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि आपका जीवन भर फिर से पुरानी रास्ते पर चला गया, यानी जैसा था वैसा ही हो गया। सफलता आपके हाथ में आते आते रह गई। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसी समय हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी अपना असर हमारे ऊपर डालती है और हमें कामयाब होने से रोकती है। तो आपको हम सतर्क करना चाहते हैं कि आपको भूलकर भी यह 4 काम नहीं करने हैं, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का पूरा विश्लेषण करने के बाद, साथ ही साथ है पंचांग का अध्ययन करने के बाद किया गया है। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। तो दोस्तों, हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के एक भाग में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, के साथ साथ वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। हम आपके लिए जीवन उपयोगी ज्ञानवर्धक बातें हमेशा वीडियो के रूप में रोज लाते रहते हैं। अनिरुद्ध आपको एक नया वीडियो ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी अर्जुन, एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वह परिस्थितियों के बस अपना स्वभाव नहीं बदलता है। उसे चाहे जीवन में अच्छा फल प्राप्त हो रहा हो, चाहे बुरा फल प्राप्त हो रहा हो, वह हमेशा ईश्वर में लीन रहता है और अपने हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, क्योंकि समय तो हमेशा बदलता रहता है। यदि आज समय बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी चलेगा, लेकिन इंसान का मूल स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। जीवन से मनचाहे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में उसे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए
और अपनी आस्था को मजबूत करना चाहिए। और यदि उसे मनचाहे फल प्राप्त होने लगे तो उसे ईश्वर का धन्यवाद भी करना चाहिए। ऐसा इंसान है, एक सच्चा इंसान होता है और इस इंसान के साथ हमेशा मैं मौजूद रहता हूं, यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं मौजूद रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना सुंदर और पवित्र विचार है कि आपको यह विचार पसंद आया है तो आप इसे अपने जीवन में अवश्य उतारें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखकर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगले 48 घंटों में कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, जिनसे आपको किस प्रकार सीधे तौर पर फायदा होगा और कौन से हैं। वह 4 काम जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिन्हें दोस्तों अगले 48 घंटों में ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो सीधे तौर पर आपकी मानसिकता पर, आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालेगा और आपके मन में सकारात्मक विचारों की बाढ़ सी आ जाएगी। आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होने लगेगा, जो कि आपके मनोबल को बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, क्योंकि मेहनत की है और जो भी छोटी मोटी सफलता हासिल की है, उन सबको आप याद करेंगे और उससे आपको अपने ऊपर गर्व का एहसास होगा। और दोस्तों, यह बात सच भी है, क्योंकि जिंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और उन उतार चढ़ाव में आपने जिस प्रकार से अपने आप को संभालते हुए, हिम्मत देते हुए आगे बढ़ाया है, यह तारीफ के काबिल है। जिन परिस्थितियों में सामान्य लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उन परिस्थितियों में आपने बहुत ही उत्तम प्रदर्शन किया है और इन सब बातों को याद कर कर आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों में जो योग बन रहे हैं, उन्हीं लोग से आपको लंबे समय तक फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिससे आपके पिछले लंबे समय से कुछ अनबन से चल रही थी, उस इंसान से अब आपका तालमेल अच्छा बैठने लगेगा, आप संबंध फिर से मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परिवार से भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने लगेगा और जो लोग आपके खिलाफ रहते थे, कुछ ऐसी मानसिकता बदलेगी उनकी कि अब वह आपका सपोर्ट करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे में आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता नहीं कि आपको लोगों से अधिक चर्चा नहीं करनी है और भूल कर भी ऐसी बातों को नहीं छोड़ना है जिसे आप बहस में पड़ जाएं, क्योंकि आप जिस भी इंसान के साथ बहसबाजी में पड़ेंगे, उसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ हद तक नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश करेगी और आपकी मानसिकता भी दूषित होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि साथ ही साथ आपको बिजनेस की किसी डील को करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि आप किसी जमीन की या फिर किसी वाहन आदि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। जितना हो सके उतना आप दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने कर्मों की शक्ति को प्रबल करें। इससे आपको शांति और सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने मन को समझाएं और अकेले ही अपने जीवन का सफर तय करने की और अपने संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करें और आपको सफलता ही तब प्राप्त होगी जब आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए अकेले ही कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। दूसरों का साथ आपको हमेशा निराश ही करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने मन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। शारीरिक तौर पर भी आप अपने आप को काफी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। महिलाओं के लिए भी जिस समय बहुत अच्छा बीतने वाला है, उनके मन में भी शांति और सुकून का एहसास होगा और जिन बातों को लेकर मन में कुछ चिंताएं सताती रहती थीं, उस तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्षमता से अधिक काम करने की वजह से आपको शारीरिक थकान का एहसास हो सकता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि काम करते करते बीच बीच में आपको थोड़ा आराम करने की भी आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि के जातकों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब काम करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और कठोर परिश्रम से कार्य करते हैं, जिससे इन्हें दूसरों से अधिक मकान का एहसास होता है। इस समय आपको पिछली नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचना है, इससे आपका समय और ऊर्जा ही खराब होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक गलत आदत यह भी है कि आप जरूरत से ज्यादा अपने बारे में और अपने बुरे समय के बारे में सोचते रहते हैं और इन्हीं विचारों से आपके मन में कभी कभी बहुत अधिक नकारात्मकता इकट्ठी हो जाती है और आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और पूरी शक्ति के साथ अपने कार्यों में मन लगाकर मेहनत करें।
वहीं से आपको सफलता के नए रास्ते प्राप्त होंगे। यह समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपके मन में ईश्वर का, भक्ति का और आध्यात्मिकता का भाव भी उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि समय की आवश्यकता है और आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको किसी न किसी धार्मिक मार्ग का चुनाव करके उस पर आगे अवश्य करना चाहिए। ईश्वर का साथ ही आपको सफलता दिलाएगा। जी ना दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपको कुछ ऐसे समाचार प्राप्त होंगे, कुछ ऐसी खबरें प्राप्त होंगे जिन्हें सुनने के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके मन में कुछ चिंताएं अवश्य रहेंगे। उसके भविष्य को लेकर भी आपके मन में थोड़ी बहुत पीछे नहीं अवश्य रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय किसी अजनबी और अनजान व्यक्ति पर आपको पूर्ण भरोसा नहीं करना है और अधिक सोच विचार करके आपको अपने समय को भी खराब नहीं करना। दोस्तों, पैसे के मामले में आपका समय अच्छा रहेगा। अगले 48 घंटों में अलग अलग मार्ग से पैसा आपको प्राप्त होगा और पैसे को लेकर पूर्ण नियंत्रण आपके हाथों में ही रहेगा। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि आपको जितना हो सके उतना जरूरत के अनुसार ही खर्च करना है और दिखावेबाजी में बिल्कुल भी धन खर्च ना करें, क्योंकि आपके अंदर कभी कभी ऐसा भाव भी देखा गया है कि आपकी बाजी में पड़कर में कुछ अधिक खर्च कर जाते हैं। हालांकि बाद में आपको इस बात का पछतावा भी होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप कुछ अनजान लोगों के संपर्क में आएंगे, लेकिन आपको ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अनजान लोगों पर भरोसा करने से आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ेगी। आर्थिक और मानसिक समस्याएं आपको खेलेंगे। इस समय आपको भावनात्मक नुकसान पहुंचने की पूरी उम्मीद है, यानी कि लोग आपको भावुक बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा और अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से सोचना होगा, वरना आप अपना बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। आप बहुत अधिक व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आपका कठोर परिश्रम और आपकी दूरदर्शिता अब आपको लाभ देने वाली है, यानी कि अब आपकी आर्थिक तंगी दूर होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में आनंद और सुख की घड़ियां आ रही हैं। ऐसे में आपको किसी लंबी यात्रा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबी यात्राएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है उसे आप अपने परिवारजनों के साथ ही विधायक कहीं घूमने जाने का कोई प्रोग्राम ऐसे में ना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपके विरोधी भी अति सक्रिय होंगे, आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो जितना हो सके उतना आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यूं ही आंख बंद करके किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको अवश्य ही नुकसान होगा। इसी में आपको यह भी तय करना होगा कि किन रिश्तों पर आपको कितना ध्यान देना है और कितना समय उनके ऊपर खर्च करना है, क्योंकि रिश्ते नातों के मामले में आप थोड़े से तो भाग्यशाली हैं। आपको अपनों से ही चोट प्राप्त होती है और आपको अपनों से ही परेशानी भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय शेयर वगैरह में निवेश करने के लिए अच्छा समय होगा, लेकिन आपको इस विषय पर अच्छी तरह से ज्ञान हासिल करके ही आगे बढ़ना चाहिए, या फिर किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही आगे बढ़े हैं, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कहीं ना कहीं से अच्छी खबरें प्राप्त होंगे और उन्हें रोजगार प्राप्त होने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, नहीं अवश्य रहेंगे, यानी कि पढ़ाई लिखाई को लेकर मन में चिंता है तो अवश्य रहेंगे, लेकिन मेहनत करके मन की सारी चिंताएं दूर की जा सकती हैं। जिन्हें दोस्तों व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा होगा। उपलब्धियां हासिल होगी, थोड़ी बहुत तकलीफ है आ सकती है, लेकिन आपकी चतुराई और सूझबूझ से आप बड़े आराम से उन तकलीफों से बाहर निकल जाएंगे और अपने व्यापार को एकदम रास्ते पर लेकर जाएंगे। व्यापारिक स्थल पर एक बड़ा बदलाव भी आप कर सकते हैं और कार्यक्षेत्र पर किए गए इस बदलाव का आपको भरपूर लाभ भी प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी कर रहे लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन इन्हें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इन शादियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे लगातार जलते हैं। ऊपर ऊपर से आपका शादी होने का दिखावा करती हैं, लेकिन अंदर से भी आपसे बहुत जलते हैं और आपको नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। पीठ पीछे आपकी चुगली भी करती है, तो ऐसे में आप उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। क्षेत्र पर आप अपने काम पर ध्यान देंगे और दूसरों से अधिक चर्चा न करते हुए केवल
और केवल अपने कार्य के महत्व को समझाइए। आपके लिए अच्छा होगा और इसी से आपकी उन्नति भी होगी। आने वाले समय में जल्द ही आपको पदोन्नति के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ना कि किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत अनबन अवश्य हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ऐसे में हम आपको एक सलाह देंगे कि आप अपने ऊपर किसी प्रकार से हावी ना होने दें। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो वह समझने वाला है और उसका फैसला आपके पक्ष में ही आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की जो चाल है भाई आपके अनुरूप है। आपको लाभ देने के लिए तत्पर तैयार है। बस चाहिए तो आपको बहुत ही संतुलित व्यवहार और सोच समझकर उठाए गए कदम। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करें। आध्यात्मिकता और ईश्वर से जुड़ना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को गुप्त रखें। किसी भी प्रकार से लोगों के सामने अपने भेद ना को लें, क्योंकि यही आपकी परेशानी का एक बड़ा कारण भी बन जाता है। लोगों की नकारात्मक भावनाएं, बुरी भावनाएं आपको प्रभावित करती हैं और आपको भी नकारात्मकता की ओर खींचते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका पारिवारिक, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुंदर रहने वाला है। सभी आपके सपोर्ट में रहेंगे, तो इस समय का आपको पूर्ण लाभ लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी करनी होगी, जिससे आपका अच्छा समय और आगे बढ़ जाएगा और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएगा। गाय को हरी घास खिलाएं और एक रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। साथ ही साथ आपके दरवाजे पर आने वाले किसी कुत्ते को एक रोटी अवश्य खिलाएं। मछलियों को दाना दें और छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन चावल की मीठी खीर अवश्य खिलाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और घर से बाहर निकलने से पहले अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा डालकर अवश्य नहीं करें। बस इन्हीं सब सावधानियों को आप बनाकर रखें। छोटे छोटे उपाय करते रहे। आपका जीवन बहुत ही सुंदर और मधुर बनने जा रहा है। अंत में बस आपसे एक ही बात कहेंगे कि कर्म की शक्ति को पहचानें और जितना हो सके उतना अपने कर्म की शक्ति को प्रबल बनाए रखें, क्योंकि आपकी सफलता के दरवाजे आपके कर्म की प्रबल शक्ति से ही खुलेंगे और ईश्वर भी आपका साथ तब देंगे जब आप कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के सांसद दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। याद रखें, जिनकी साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।